बाहर तेज बारिश हो रही थी और हवा भी चल रही थी। घोंसले के अंदर गोलू और मोलू भूख से रो रहे थे। मम्मा, भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? पेट में कुछ नहीं है मम्मा। हाँ मम्मा, कुछ ला दो ना। हे भगवान, मैं क्या करूं? कैसे बताऊं कि बारिश शुरू हो गई है? लेकिन मेरे बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं जाता। मैं भीगूंगी, गिरूंगी, चाहे जो हो, लेकिन इन्हें भूखा नहीं देख सकती। रुको मेरे लाल, मम्मा कुछ ले आएगी, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। पर एक बात याद रखना, जब तक मैं नहीं आऊं, घोंसले में से बाहर भी मत देखना और बाहर भी मत निकलना। समझ गए ना? हाँ मम्मा। रानू घोंसले से उड़ जाती है। गोलू और मोलू अकेले रह जाते हैं। ये उनकी पहली बारिश है। बाहर मत देख गोलू, मम्मा ने मना किया है। अरे ओ मोलू, सुन रही है? ये क्या चीज ऊपर से टपक टपक गिर रही है? कोई रो रहा है क्या? अबे मूर्ख, रोने की आवाज नहीं है, ये बारिश है, बारिश, आसमान बरस रहा है। पर ये आवाज कितनी डरावनी है। और पानी, इतना सारा पानी कहाँ से आता है रे? मत देख बाहर, मम्मा ने कहा था बिजली चमकी तो घोंसले समेत भस्म हो जाओगे। गोलू सहम जाता है। हवा के साथ पानी की बौछारें घोंसले तक पहुंचने लगती हैं। दोनों भीगने लगते हैं। मम्मा कब आएगी मोलू? भूख लग रही है यार, और डर भी। मम्मा ने कहा था कि अगर मैं देर से लौटूं तो घबराना मत, चुपचाप बैठे रहना, डर से बड़ा कोई शिकारी नहीं होता। रानू एक गेहूं की बाली लेकर उड़ रही थी, लेकिन तेज बारिश और हवा की वजह से उसे एक पेड़ की डाल पर बैठना पड़ता है। हे राम, बच्चे अकेले हैं, घोंसला खुला है और ये बारिश बढ़ती ही जा रही है। यदि बारिश थोड़ी सी भी कम हो तो मैं सीधी दौड़ती हुई उड़कर अपने बच्चों के पास पहुंच जाऊंगी। तभी सोनू तोता बगल की डाल पर आकर बैठता है। अरे रानू बहन, तू यहाँ क्या कर रही है इस तूफानी बारिश में? तुझे होश भी है कि बच्चे अकेले हैं? सोनू भाई, क्या करूं, उड़ नहीं पा रही, पंख गीले हो गए हैं। बहन, कल की बात बताऊं, मैं उल्लू के घोंसले के पास से जा रहा था। क्या हुआ वहाँ? बहन, एक सांप आया था, बहुत लंबा और काला, चुपचाप डालियों के पीछे पीछे सरकता हुआ सीधा घोंसले तक पहुंच गया। किसी ने देखा नहीं? मैंने देखा, मैं ऊपर ही उड़ रहा था। जब देखा कि सांप उल्लू के बच्चों के ऊपर झपटा, मैं जोर से चीखा, सांप सांप। सब पक्षी इकट्ठा हो गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो दो बच्चों को निगल गया। फिर क्या हुआ? और जब उल्लू आई ना, वो तो जैसे पगला गई थी। अपने घोंसले के पास आई तो देखा कि एक बच्चा खून से लथपथ पड़ा है और दो तो दिख ही नहीं रहे थे। वो बार बार पुकार रही थी, मेरे बच्चे, मेरे लाल, कहाँ चले गए तुम? उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अपने बचे हुए एक बच्चे को उसने पंखों में दबा लिया और फिर चुपचाप बैठ गई, जैसे दुनिया ही खत्म हो गई हो उनकी। मैं बता नहीं सकता कितना दर्द था उस माँ की आंखों में। तू समझ रही है ना बहन? ये बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती, भूख से तड़पते शिकारी भी लाती है। जल्दी निकल, पेड़ों की आड़ लेकर जा, मत रुक अब। रानू तुरंत उड़ जाती है। रानू तेजी से अपने घोंसले की ओर उड़ रही थी। अंधेरा गहरा हो चुका था। बस कुछ ही दूर और गोलू मोलू मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तभी सामने से दो काली परछाई आती है। वे कालू कौवा और सुल्तान चील थे। ओए चिड़िया रानी, कहाँ चली बारिश में? आज तो किस्मत चमकी है, बारिश में भी नसीब ने हमें गर्मा गर्म चिड़िया भेजी है। चिड़िया, आज हम तुझे खा जाएंगे। इस बार मैं नहीं बच सकती, मुझे दिमाग से काम लेना होगा। जब दुश्मन को हराना हो तो उनमें फूट डालो। तुम दोनों बहादुर शिकारी हो ना, और मुझे खाना चाहते हो ना, परंतु तुम दोनों में से जो सबसे बड़ा शिकारी और सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, वही मुझे खाएगा।
मैं तो सबसे खतरनाक हूँ। पंखों से पंजों तक मौत हूँ, मौत। तेरी औकात नहीं मेरे सामने। मैं तो उड़ते परिंदे गिराता हूँ। तू मुझसे बड़ा शिकारी नहीं हो सकता कालू। तो भिड़ो ना, दिखाओ असली ताकत। मुझे तो वही खा सकता है जो सबसे ताकतवर है। कालू और सुल्तान एक दूसरे पर झपट पड़ते हैं। वे हवा में झगड़ते हुए जमीन पर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। रानू मौके का फायदा उठाकर उड़ जाती है। उसके मन में एक ही बात थी, बच्चों तक पहुंचना है, बस अब देर नहीं। गोलू और मोलू कांपते हुए बैठे थे। बारिश अब थम चुकी है, लेकिन डर अब भी है। लेकिन तभी रानू वहां आ जाती है। हाँ, मेरे गोलू मोलू, मैं लौट आई। मम्मा, हम कब से राह देख रहे थे। मेरे लाल, तुम दोनों ठीक हो ना? डर तो नहीं लगा? बहुत डर लगा मम्मा, बिजली भी चमक रही थी। गोलू बार बार बाहर देख रहा था। बेटा, कभी कभी डर जरूरी होता है, लेकिन बहादुरी यह है कि डर के बाद भी टिके रहो। तुम दोनों ने बहादुरी दिखाई। रानू पंखों में छुपाए हुए गेहूं निकालती है। वे सब मिलकर खाते हैं। अगली सुबह बारिश तो रुक चुकी थी, लेकिन घोंसले में सन्नाटा था। सूरज की हल्की रोशनी घोंसले में आती है। रानू देखती है कि गोलू एक कोने में पड़ा कांप रहा है और उसका शरीर तप रहा है। गोलू, ओ बेटा, क्या हुआ तुम्हें? मम्मा, बहुत गर्मी लग रही है, पूरा बदन जल रहा है। हे भगवान, बुखार इतनी तेज, अब मैं क्या करूं? मम्मा, गोलू को क्या हो गया? ये तो बोल भी नहीं पा रहा ठीक से। तू ठीक हो जाएगा बेटा, मम्मा यही है, कुछ करेगी, कुछ जरूर करेगी। रानू दिन भर गोलू के पास बैठी रहती है। अगली सुबह मोलू भी खांसने लगता है। मम्मा, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है, सर भारी है। नहीं, अब तू भी। ये क्या हो रहा है मेरे बच्चों को? हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया? भूख मिटाने चली तो बारिश आई, बारिश में निकली तो शिकारी आए, और शिकारी से बचकर आई तो अब यह बुखार। हे भगवान, क्या मेरी ममता की परीक्षा ले रहे हो तुम? गोलू और मोलू दोनों अब मम्मा के पंखों के बीच पड़े करार रहे थे। रानू का मन टूटा हुआ था, लेकिन आंखों में अब भी एक जिद थी। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं माँ हूँ, और माँ कभी घोंसले में बैठकर अपने बच्चों को यूं मरता नहीं देख सकती। अगर इनको बचाना है तो मुझे लड़ना होगा। अगर इनको बचाना है तो मुझे लड़ना होगा, बीमारी से भी, अकेलेपन से भी, और इस जंगल की बेरहमी से भी। रानू अपने घोंसले से उड़ती है। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ चिंता थी और डर भी कि सुबह तक उसके बच्चे गोद में होंगे या नहीं। वो मन ही मन सोच रही थी। मैं हार नहीं मान सकती, मैं माँ हूँ। वो सीधा सोनू तोते के पेड़ के पास पहुंची। सोनू भाई, देखो ये क्या हुआ। अरे रानू बहन, इतनी सुबह सुबह क्या हुआ? तेरी हालत क्यों बिगड़ी हुई लग रही है? मेरे दोनों बच्चे बीमार हैं सोनू। पहले गोलू को बुखार आया, अब मोलू को भी। रात भर तप रहे थे दोनों, मुझसे देखा नहीं जा रहा। कुछ कर यार, कोई उपाय बता। रुक, सुन, मुझे याद है जंगल के उस पार एक चिड़िया डॉक्टर है, बहुत समझदार। सब उसे डॉक्टर बिंदु कहते हैं। चल, अभी चल। बिना वक्त गवाए दोनों उड़ चले। जंगल के भीतर झाड़ियों के पीछे एक पुराना घोंसला था। बाहर लगे बोर्ड पर लाल निशान से पता चल गया, यही डॉक्टर का घर है। डॉक्टर साहब, जल्दी बाहर आइए। एक माँ के बच्चे बीमार हैं, बहुत बुरे हाल में हैं। कुछ पल बाद डॉक्टर बिंदु बाहर आती हैं। बच्चे कितने दिनों से बीमार हैं? 2 दिन से, लेकिन रात में हालत और बिगड़ गई। ले चलो मुझे, मैं खुद देखूंगी। तीनों घोंसले पर पहुंचते हैं। डॉक्टर बिंदु बच्चों को चेक करती हैं। ये साधारण बुखार नहीं है, ये वायरल है। बच्चों के शरीर में लड़ने की ताकत नहीं बची है। तो क्या ये मर जाएंगे? मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं दवा दूंगी। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो बच जाएंगे, पर मैं कोई गारंटी नहीं देती। तुम तो डॉक्टर हो, तुम्हारे पास उम्मीद होनी चाहिए। मैं दवा दे सकती हूँ बहन, चमत्कार नहीं। जब शरीर साथ नहीं देता तो दवा भी हार जाती है।
अब ये तेरी ममता और भगवान की मर्जी पर है। अब उसके हाथ में कुछ नहीं बचा था। वो निकल पड़ी एक उम्मीद में। वो जा रही थी उस पेड़ की ओर जो जंगल के बीचों बीच सबसे ऊंचा था, एक ऐसा स्थान जिसे पक्षी जंगल का मंदिर कहते थे। वहां कोई शिकारी नहीं आता, ना चीलें बैठती हैं, ना कौवे मंडराते। ये कोई आम पेड़ नहीं था, ये वो जगह थी जहां आकाश और आत्मा एक हो जाते हैं, जहां हर पत्ता, हर हवा, हर किरण साक्षात ब्रह्मांड की भाषा बोलती है। रानू उड़कर जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर पहुंचती है, जिसे जंगल का मंदिर कहते हैं। हे भगवान, मैं तुझसे मांगने नहीं आई, मैं तेरे आगे झोली नहीं फैला रही, मैं तुझसे लड़ने आई हूँ अपने बच्चों के लिए। मैं एक चिड़िया हूँ, हाँ मामूली, पर मेरी ममता मामूली नहीं। तूने मुझे पंख दिए हैं, लेकिन आज मैं उनसे आसमान नहीं, तुझसे जवाब मांग रही हूँ। क्यों मेरे बच्चों को तूने इस बुखार की आग में झोंका? तू ही बता। रानो आकाश की ओर देखती है, उसकी आवाज पत्थर तोड़ देने वाली है। तू सब देखता है ना, तो देख मेरे बच्चों की तरफ। अगर तेरे नियमों में न्याय बाकी है, अगर इस जंगल में जीवन के लिए कोई जगह है, तो मेरे बच्चों को लौटा दे, वरना इस शांत शिखर से एक मरे हुए माँ की चीख उठेगी जो पीढ़ियों तक गूंजेगी। पेड़ की डाल पर कंपन होता है और एक रोशनी सामने आती है और उस रोशनी से एक आवाज आती है, जाओ, घर जाओ और अब देखो। रानू तेजी से घोंसले की ओर लौटती है। रानू घोंसले में आती है, गोलू की आवाज सुनाई देती है, मम्मा पानी देना, मेरे होठ सूख गए हैं। मेरे लाल, तुमने जवाब दे दिया, तुमने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद है मेरे भगवान का। ऊपर वाले, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ जो तूने मेरे बच्चों को मुझे लौटा दिया। अगली सुबह दोनों बच्चे घोंसले के किनारे खड़े थे। वे स्वस्थ हैं, उनकी आंखें चमक रही हैं और चोंच में ताकत लौट आई है। अब हम उड़ना सीखेंगे मम्मा। तुम दोनों बारिश से बचे, वायरल इन्फेक्शन वाले बुखार से बचे। अब तुम किसी से नहीं डरोगे। इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम और भी वीडियो लाते रहते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कहानी के साथ।